हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाउ टू यूज सेशन प्रोफाइल की। सेशन प्रोफाइल को अपनी ट्रेडिंग में कैसे यूज करें। सेशन प्रोफाइल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और बड़ी इम्पोर्टेंट है, तो आज इसके बारे में बात करते हैं। सेशन प्रोफाइल बेसिकली कई सारी प्रकार की होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो करेंगे 4 प्रकार की सेशन प्रोफाइल के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी और अधिकतर बार रिपीट होती हुई दिखेगी मार्केट में। तो फर्स्ट है लंदन रिवर्सल, सेकंड है लंदन कंटिन्यूएशन, ये दोनों लंदन सेशंस की प्रोफाइल है। थर्ड है न्यूयॉर्क रिवर्सल एंड न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन, ये है न्यूयॉर्क सेशंस की प्रोफाइल। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे लंदन कंटिन्यूएशन की। लंदन कंटिन्यूएशन, अब आप लंदन कंटिन्यूएशन को समझने से पहले अब ये जान ले कि जो सेशंस प्रोफाइल है वो कोई एनालिसिस का पार्ट नहीं है। वो आप तब यूज़ करेंगे जब आपको एंट्री प्लान करनी होगी, जब एंट्री लेनी होगी। आपको ये जानकारी देती है सेशन प्रोफाइल कि आपको कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर नहीं एंट्री लेनी है। ठीक है, ये मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड नहीं करती है। हाँ, लोअर टाइम फ्रेम में ज़रूर करती है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम, आपका एनालिसिस हायर टाइम फ्रेम पर होना चाहिए। सेशंस प्रोफाइल आप अगर देखोगे तो कई जगह जो अभी मैं बताने वाला हूँ वो कई जगह बनती हुई दिखेगी आपको, लेकिन वो फेल होती हुई भी दिखेगी, या फिर आपके पास हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं है या हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट नहीं है, तो वो टारगेट तक ही नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, तो आप सेशन प्रोफाइल को सबसे पहले आपका जो हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस है, टॉप टू डाउन एनालिसिस है, वो कंप्लीट होना चाहिए। उस एनालिसिस के आधार पर या उस एनालिसिस के हिसाब से जब सेशन प्रोफाइल क्रिएट होती है तब आपको उसमें वर्क करना चाहिए। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि सेशन प्रोफाइल जो यूज़ कर रहे हैं, पहले आपका एनालिसिस कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि कोई सा भी पेयर उठाया, इसमें ये वाली प्रोफाइल बन रही है, अपन एंट्री ले लेते हैं, ये नहीं चलेगा। ठीक है, अगर ऐसा किया तो आप नुकसान में जाओगे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस ज़रूरी है। तो मान लीजिए आपका जो यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस है वो नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, लेकिन मैं नेगेटिव के हिसाब से दिखा रहा हूँ। मान लो कि यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस आपका जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, मार्केट डाउन आया, मार्केट वापस से अप गया। अब यहाँ पर आपके पास मान लो कि एक आवरली की लेवल है। ये की लेवल मान लो कि एफवीजी, आईएफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, परपेचुएशन ब्लॉक, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर की लेवल रखा हुआ है। ठीक है, एक लिक्विडिटीज या आपका एक स्विंग पॉइंट रखा हुआ है, जिसकी मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है। अब ये लिक्विडिटी कब स्वीप की है? एशिया सेशन में। बात यहाँ पर लंदन कंटिन्यूएशन की हो रही है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करेगा, लिक्विडिटी हंट करेगा, वो एशिया सेशन में करेगा। ठीक है, तो लिक्विडिटी हंट की मार्केट ने, लिक्विडिटी स्वीप की एंड की लेवल को टैप किया एशिया सेशन में। उसके बाद यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर चेंज इन ऑर्डर फ्लो, CISD, जो कुछ भी आप मानते हो वो हुआ। ठीक है, यहाँ पर मार्केट डाउन आया, वापस से अप गया, की लेवल हायर टाइम फ्रेम की लेवल को टैप किया, लिक्विडिटी स्वीप की। ठीक है, यहाँ पर मैनिपुलेशन किया, डाउन आया मार्केट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। यहाँ पर मान लो कि लंदन ओपन हुआ। अब जब लंदन ओपन होगा ना, तो आप ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी मत करना कि लंदन ओपन होने के बाद जो ये एशिया हाई है, ये वाला जो एशिया हाई है, इस एशिया हाई की लिक्विडिटी उठाएगा, वापस से जाकर के इसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि जो मैनिपुलेशन करना चाहिए था मार्केट को, वो एशिया सेशन में कर चुका है। तो अब यहाँ पर जो है मार्केट, वो वापस से एशिया हाई की लिक्विडिटी स्वीप नहीं करेगा। लोग वेट करते रह जाते हैं कि अब ये एशिया हाई की लिक्विडिटी स्वीप करेगा, क्योंकि एशिया सेशन के हमेशा ऐसा देखा जाता है कि एशिया सेशन की लिक्विडिटी स्वीप करने पर हम एंट्री प्लान करेंगे। नहीं, क्योंकि जो मैनिपुलेशन चाहिए था मार्केट को, वो तो एशिया में कर चुका है ना। तो यहाँ पर लंदन ओपन होने के बाद एशिया की लिक्विडिटी स्वीप नहीं करेगा। वो यहीं पर मान लो कि
कोई लंच हाई रखा हुआ है या फिर कोई एक सिग्निफिकेंट हाई रखा हुआ है, उसकी लिक्विडिटी स्वीप करके वहीं से जो डायरेक्शन है मार्केट की उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखें कि जो हाई लगाएगा मार्केट या जो लिक्विडिटी स्वीप करेगा मार्केट, वो एशिया सेशन में करेगा, लंदन कंटिन्यूएशन प्रोफाइल में। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट ने ये एशियन सेशन में हाई लगाया, लिक्विडिटी स्वीप की, डाउन आया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, चेंज इन ऑर्डर फ्लो दिया, उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ये एक सिग्निफिकेंट हाई था। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो लंच हाई, लंच हाई था, लंच हाई की लिक्विडिटी स्वीप की, एंड मार्केट ने यहाँ पर वापस से जो आपका लोअर टाइम फ्रेम है, मान लो कि 5 मिनट या 15 मिनट है, उसमें यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, उसके बाद आप यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर इनवैलिडेशन होगा वो एशिया हाई होगा, और यहाँ पर इनवैलिडेशन होगा वो ये जो लंच हाई की लिक्विडिटी स्वीप की ये होगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक जॉब मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दिया है, यहाँ पर आपके पास एफवीजी, आईएफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ भी लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट या 5 मिनट में होगा, उसको टैप किया, उसको रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर 5 मिनट की या 15 मिनट की लिक्विडिटी स्वीप की, या लंच हाई की लिक्विडिटी स्वीप की, डाउन आया मार्केट, अब यहाँ पर आप एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। मान लो मार्केट यहाँ पर डाउन आया, यहाँ से आपके पास यहाँ पर एक की लेवल रखा हुआ है। ठीक है, की लेवल रखा हुआ है, यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप की एंड की लेवल में एंटर किया। किसने किया? एशिया सेशन ने की लेवल में एंटर किया। ठीक है, यहाँ पर ये जो इन दोनों सेशंस के बीच का जो समय है, ये इसको बोलते हैं लंच। ठीक है, यहाँ पर लंच की लिक्विडिटी स्वीप की, उसके बाद लंदन ओपन होने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर लंच की लिक्विडिटी स्वीप की, लंच की लिक्विडिटी स्वीप की, लंच की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ पर देखो, जिस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप की थी, ये आपका बनेगा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो ये यहाँ पर वापस से मार्केट ने क्या किया, आपका जो चेंज इन ऑर्डर फ्लो दिया, CISD या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, आप जो भी बोल लो। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, उसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया मार्केट ने और अब गया। ठीक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, एंड इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया आपने, यहाँ पर एंट्री प्लान की, एंड ये आपका जो हाई था, या आपका जो भी एक टारगेट रहता है, वो टारगेट था, वो टारगेट तक मार्केट गया। क्या क्या किया मार्केट ने? एक की लेवल में टैप किया, लिक्विडिटी स्वीप की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये आपका एशिया हाई, सॉरी एशिया लो जो है, ये आपका इनवैलिडेशन बना। उसके बाद जब लंच की लिक्विडिटी स्वीप की, लंच लो की, उसके बाद ये वाला इनवैलिडेशन बना, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, उसके बाद आपने यहाँ पर एंट्री प्लान की। इसको बोलते हैं लंदन कंटिन्यूएशन प्रोफाइल। ठीक है, लंदन कोई भी बड़ा मैनिपुलेशन, लंदन ओपन होने के बाद कोई भी बड़ा मैनिपुलेशन नहीं करेगा, कोई भी बड़ी लिक्विडिटी स्वीप नहीं करेगा इस प्रोफाइल में। क्यों? क्योंकि वो जो बड़ा मैनिपुलेशन या बड़ी लिक्विडिटी स्वीप जो है, वो एशिया ऑलरेडी करके बैठा होगा। इसको बोलते हैं लंदन कंटिन्यूएशन। तो ये जो प्रोफाइल है मार्केट में बहुत ज़्यादा बनती हुई दिखेगी आपको। इसको अगर समझ में नहीं आई हो तो दोबारा देखें। अगर मैं डाउन साइड के लिए बता दूं तो मान लो कि ये यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप की, किसने की? एशिया ने की लेवल में टैप किया, लंच हाई की लिक्विडिटी स्वीप की, मार्केट ने यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक बनाया, क्लियरली ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, अब यहाँ पर एंट्री प्लान करो, एंड बूम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लंदन रिवर्सल प्रोफाइल। लंदन रिवर्सल प्रोफाइल में मार्केट मान लो कि डाउन आया, एशिया ने कोई खास लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, एशिया कोई से भी की लेवल में एंटर नहीं की है एशियन सेशन में। मार्केट एशिया ने एक रेंज में ट्रेड किया। ठीक है, फिर लंदन ओपन हुआ, लंदन ओपन हुआ, अप गया लंदन, एंड लंदन सेशन ने एक लिक्विडिटी स्वीप की एंड की लेवल में टैप किया लंदन सेशन ने। ठीक है, इसी प्रोफाइल को अगर आपने क्लासिक बाय और सेल का नाम सुना हो तो इसी प्रोफाइल में को बोलते हैं क्लासिक बाय एंड सेल।
और इसी प्रोफाइल में हाई और लो ऑफ द डे जो रहता है वो लंदन में लगता है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर की लेवल को टैप किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप की। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद यहाँ पर अगर 5 मिनट 15 मिनट में कोई सा भी एक जो वीक लो रहता है उसकी लिक्विडिटी स्वीप करता है या नहीं भी करता है। मान लो कि यहाँ पर आपके पास यहाँ पर इस जगह पर IFVG ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक या FVG रखी हुई है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। कब? जब लंदन सेशन किसी सिग्निफिकेंट हाई की लिक्विडिटी स्वीप करता है और कोई जो आपके पास एक की लेवल है उसको टैप करता है, वहां पर आपको एक मैनिपुलेशन देता है लंदन ओपन सेशन एंड आपको यहाँ पर फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाता है, एक ह्यूज डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, उसके बाद आप यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हो एंट्री की। किस प्रकार से? जैसे कि आपको मैं यहाँ पर एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। ये यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप हो रखी है, अगर आप यहाँ पर देखोगे लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। ये लिक्विडिटी स्वीप के बाद 15 मिनट का ओबी है ना, 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक में गया था मार्केट, यहाँ पर देखो टैप किया। उससे पहले यहाँ पर देखोगे तो एशिया हाई की लिक्विडिटी स्वीप की मार्केट ने, एशिया हाई की लिक्विडिटी स्वीप की मार्केट ने डाउन आया। डाउन आने के बाद आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपके पास एक एफवीजी रखी हुई थी, इस एफवीजी को डिसरिस्पेक्ट किया मार्केट ने। यही एफवीजी आईएफवीजी की तरह वर्क करेगी। अब यहाँ पर क्या किया मार्केट ने? मार्केट ओपन हुआ, एशिया सेशन जो है उसने कोई भी सिग्निफिकेंट लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं दिया। अब आपका, मैंने पहले भी बताया है आपको, इसी वीडियो में बोला मैंने आगे कि आपके पास जिस साइड में बायास हो उसी साइड में देखना चाहिए। अब हो सकता है ये जो मूव आया यहाँ पर इस लो की, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये इस लो की लिक्विडिटी स्वीप करके अब गया था एशिया, लेकिन आपका बायास तो पॉजिटिव नहीं है ना, यहाँ पर नेगेटिव है, तो आप तो नेगेटिव साइड में ही देखोगे ना। यहाँ पर क्या किया मार्केट ने? लंदन ओपन हुआ, लंदन ने एक मैनिपुलेशन किया, लिक्विडिटी स्वीप की, डाउन आया, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, चेंज इन ऑर्डर फ्लो हुआ एंड यहाँ पर वापस उसी IFVG में मार्केट गए, यहाँ पर उसी IFVG में टैप किया, यहाँ पर एक छोटा सा FVG क्रिएट किया, या फिर अगर इस कैंडल को आप जानते होंगे तो इसको बोलते हैं RDRB, ठीक है। तो यहाँ पर इस कैंडल को टैप किया, यहीं पर आपकी एंट्री बननी चाहिए थी एंड बूम। तो इसको बोलते हैं लंदन रिवर्सल, जो कि मार्केट जो है हाई ऑफ द डे एंड लो ऑफ द डे जो है वो लंदन सेशन में क्रिएट करेगा, ठीक है। ये आपकी सेकंड प्रोफाइल है। एक हो गई लंदन कंटिन्यूएशन, सेकंड है लंदन रिवर्सल, जो कि एक हाई प्रोबेबिलिटी, ये वाली जो प्रोफाइल इसको क्लासिक बाय सेल भी बोलते हैं, एक हाई प्रोबेबिलिटी। दोनों जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ चारों प्रोफाइल हाई प्रोबेबिलिटी प्रोफाइल है। आप वीडियो को पहले देखें, पूरा समझें क्या बताया मैंने इसमें, उसके बाद आप चार्ट पे जाएं और 1-2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ कब बैक टेस्ट करें, एनालिसिस करें, आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बताया है, ठीक है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, इनका यूज़ तभी करें जब आपके पास हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस हो, सिर्फ और सिर्फ सेशंस प्रोफाइल के ऊपर ट्रेड लेने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, लंदन सेशन में हाई लगाया, लंदन सेशन में लिक्विडिटी स्वीप की, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, IFVG में गया, मार्केट टैप किया एंड बूम। आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ मैं। यहाँ पर देखो, ये एक मान लो एक की लेवल है आपके पास, ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट का चार्ट है, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर इक्वल हाई रखे हुए हैं, ठीक है। मार्केट ने इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, अब गया वापस एशिया सेशन आया, यहाँ पर टैप किया, जरा सा यहाँ पर कंसोलिडेट किया एंड लंदन सेशन आया, वापस लंदन सेशन आया, इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, जो ये लो था इसकी लिक्विडिटी स्वीप की लंदन सेशन ने, एशिया लो की लिक्विडिटी स्वीप की एंड ये जो लो रखा हुआ था इसकी लिक्विडिटी स्वीप की लंदन सेशन ने। लंदन सेशन ने लिक्विडिटी स्वीप की, यहाँ पर यूज मैनिपुलेट किया मार्केट ने, कब किया? लंदन सेशन में।
ठीक है, मैनिपुलेशन किया एंड उसी समय मार्केट ने यहाँ पर चेंज इन ऑर्डर फ्लो किया या फिर आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद ये ही आपका एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। ये आपका हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक, इसी ऑर्डर ब्लॉक पर आप आपकी एंट्री पेंडिंग रखो एंड बूम। तो जब हाई और लो जो है लंदन सेशंस में लगते हैं पूरे दिन के, उनको बोलते हैं क्लासिक बाय और सेल डे या फिर लंदन रिवर्सल सेशंस प्रोफाइल। ठीक है, तो ये थी लंदन रिवर्सल। नेक्स्ट चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ एनवाई कंटिन्यूएशन या न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन। न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन वही है, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा लंदन रिवर्सल। न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन जो है वो तभी आप उसमें तभी ट्रेड कर पाओगे जब आपके पास लंदन सेशन में लंदन रिवर्सल हो चुका है या लंदन रिवर्सल प्रोफाइल आपके पास पहले से है। मार्केट पहले लंदन रिवर्सल कर चुका है, लेकिन मान लो कि आप लंदन रिवर्सल प्रोफाइल पर ट्रेड नहीं बना पाए या आपका जो ट्रेड नहीं बना किसी कारणवश, वो फिर आप उसी प्रोफाइल में न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन देख सकते हो। जैसे कि ये जो यहाँ पर डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं, ये जो दिख रहा है आपको, इसको जानते हो, ये है लंदन रिवर्सल, लेकिन ऊपर मैंने लिख रखा है एनवाई कंटिन्यूएशन। लंदन रिवर्सल हुआ, ठीक है। लंदन रिवर्सल होने के बाद मान लो मार्केट यहाँ पर अप आया, ये जो है ये लंच हाई है। अब यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, लंच हाई जो है उसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगा न्यूयॉर्क ओपन होने के बाद, एंड वहीं से जो मार्केट की डायरेक्शन है उसी में चला जाएगा। अब आप ये जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है तब आप ये एक्सपेक्टेशन ना रखें कि मार्केट अप आएगा यहाँ पर एंड ये जो लंदन हाई है इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके वापस से जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो भी मैनिपुलेशन होना चाहिए था या मार्केट को जो भी मैनिपुलेशन चाहिए था वो लंदन सेशन में हो चुका है। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, न्यूयॉर्क सेशन ओपन होगा, यहाँ पर जो भी कोई सिग्निफिकेंट हाई या लो रहेगा उसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगा एंड वहीं से अपनी जो कंटिन्यूएशन कर लेगा अपनी डायरेक्शन में मार्केट, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, यहाँ पर आपके पास लोअर टाइम फ्रेम में या फिर आवरली टाइम फ्रेम में कोई ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, एफवीजी कुछ भी है, यहाँ पर उससे पहले एक लंच हाई या फिर कोई सा भी एक अच्छा स्विंग हाई है उस टाइम फ्रेम में। ठीक है, उसकी लिक्विडिटी स्वीप की मार्केट ने, इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, यहाँ पर मार्केट ने चेंज इन ऑर्डर फ्लो दिया एंड आप यहाँ पर एंट्री प्लान करें चेंज इन ऑर्डर फ्लो या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद एंड जो भी आपकी डायरेक्शन है उसमें प्ले करें। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये वही एग्जाम्पल है, वही चार्ट है जो अभी मैंने लंदन रिवर्सल के लिए बताया। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एफवीजी को टैप किया, आईएफवीजी को, यहाँ पर एंट्री प्लान किया आपने। ठीक है, इसी में अपन देखते हैं न्यू कंटिन्यूएशन, वही चार्ट है ये देखो। यहाँ पर 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है ये। अगर आप आवरली टाइम फ्रेम में जाओगे तो आवरली टाइम फ्रेम में भी ऑर्डर ब्लॉक है, उसको टैप किया, यहाँ पर लंदन रिवर्सल प्रोफाइल बनी पहले। आपका जो टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ, मार्केट ने टारगेट मीट नहीं किया अभी तक, है ना, लंदन सेशन के रिवर्सल के बाद। यहाँ पर क्या हुआ, टारगेट अचीव नहीं हुआ, लंदन रिवर्सल। ये यहाँ पर देखो, ये आपका एक स्विंग हाई था 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और एक ये लंच हाई भी है और स्विंग हाई है। मार्केट ने इसी लंच हाई की लिक्विडिटी स्वीप की न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने के बाद। न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ, इसी लंच हाई की लिक्विडिटी स्वीप किया, एक हाई यहाँ पर रखा था उसके लिक्विडिटी स्वीप की, और ये आपका 15 मिनट का हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक, उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, लिक्विडिटी स्वीप की एंड मार्केट डाउन आया। यहाँ पर मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया 15 मिनट में। ये आपका एक जो है ऑर्डर ब्लॉक बना था, इस ऑर्डर ब्लॉक को डिसरिस्पेक्ट किया मार्केट ने, यहाँ पर डबल स्वीप हुआ, एक इसका स्वीप हुआ लंच हाई का एंड वापस से जो हाई लगाया था उसी की लिक्विडिटी स्वीप की, मार्केट डाउन आया। इसी ऑर्डर ब्लॉक पर आपको एंट्री प्लान करनी है।
इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया मार्केट ने एंड बूम। तो ये जो प्रोफाइल है इसको बोलते हैं न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन। लेकिन न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन प्रोफाइल में आप ये याद रखना कि जो हाई और लो जो लगेगा वो लंदन सेशन में लगेगा, और लंदन रिवर्सल में भी हाई और लो लगेगा वो लंदन सेशन में लगेगा। लंदन सेशन लंदन रिवर्सल प्रोफाइल जो है, आप अगर उसमें एंट्री नहीं कर पाए तब आप न्यू कंटिन्यूएशन का फ़ायदा उठा सकते हैं, या आपने एंट्री प्लान कर ली है लंदन रिवर्सल में, फिर भी आप न्यू कंटिन्यूएशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये जो प्रोफाइल है इसको बोलते हैं न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन। ठीक है, अब बताता हूँ मैं आपको न्यूयॉर्क रिवर्सल। न्यूयॉर्क रिवर्सल जो है, एनवाई रिवर्सल, मान लो कि आपका जो बायास है, टॉप टू डाउन एनालिसिस है, वो नेगेटिव है, आपका व्यू यहाँ पर नेगेटिव है ना। एशिया ने कोई भी लिक्विडिटी स्वीप नहीं की और लंदन ने भी कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट जो है वो न्यूयॉर्क रिवर्सल प्रोफाइल प्ले कर सकता है। मान लो कि आपके पास एक सिग्निफिकेंट की लेवल रखा हुआ है, ठीक है, एंड यहाँ पर लिक्विडिटी रखी हुई है। ना तो एशिया ने लिक्विडिटी उठाई है, ना ही लंदन ने लिक्विडिटी उठाई है। न्यूयॉर्क गया, न्यूयॉर्क ने लिक्विडिटी स्वीप की, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, कुछ भी यहाँ पर बनाया मार्केट ने, उसमें जब टैप किया अब तब एंट्री प्लान कर सकते हो। लेकिन आप ये ध्यान रखो कि न्यूयॉर्क रिवर्सल जो है वो तभी बनेगा जब एशिया और लंदन सेशन कोई भी लिक्विडिटी ना उठाए, और यहाँ पर जो चाहे पॉजिटिव साइड देखो आप या नेगेटिव साइड देखो, एशिया और लंदन में लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर लंदन ने एशिया लो की लिक्विडिटी स्वीप करके गया है, यहाँ पर डाउन आया मार्केट, यहाँ पर मान लो ये लंदन ओपन हुआ, लंदन डाउन आया, इस एशिया लो की लिक्विडिटी स्वीप करके गया, तो यहाँ पर तो ये लंदन रिवर्सल प्रोफाइल बन जाएगी, और आप वहाँ पर न्यूयॉर्क रिवर्सल भी देख रहे हो दोनों साइड से, तो फिर वो सीक एंड डिस्ट्रॉय प्रोफाइल बन जाएगी, एसएनडी प्रोफाइल बन जाएगी। वो फिर न्यूयॉर्क सेशन, न्यूयॉर्क रिवर्सल प्रोफाइल नहीं रहेगी, और वहाँ पर आप मैनिपुलेट हो जाओगे, आप फंस जाओगे वहाँ पर। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप न्यूयॉर्क रिवर्सल प्रोफाइल देख रहे हो या प्लान कर रहे हो, न्यूयॉर्क रिवर्सल में एंट्री प्लान कर रहे हो लेने के लिए, तो आप देखें कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होना चाहिए। ये इस टाइप से जो फेल्यूअर स्विंग रहेंगे उनको बोलते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, जो कि मैंने आपको शायद पहले सिखा रखा होगा, देख लेना। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक की लेवल को टैप किया न्यूयॉर्क सेशन में, एंड यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, एक यूज मैनिपुलेशन हुआ न्यूयॉर्क सेशन में, एंड मार्केट डाउन आया, डिस्प्लेसमेंट दिया, एंट्री के लिए एक एंट्री क्राइटेरिया एरिया बनाया, लाइक ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, एफवीजी आई, एफवीजी परमिशन ब्लॉक, कुछ भी बनाया, उसको टैप करता है मार्केट, आप एंट्री प्लान करें एंड बूम। ठीक है, एग्जांपल दिखा देता हूँ, यूरो यूएसडी का 15 मिनट का चार्ट है ये, एंड यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस जगह पर देखिए, ये है एशिया, एशिया हाई, मार्केट डाउन आया, थोड़ा सा अब गया मार्केट लंदन में, लंदन हाई लगाया, वापस से मार्केट डाउन आया, एंड न्यूयॉर्क ओपन हुआ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका स्विंग लो था, एक अनदर स्विंग लो यहाँ पर क्रिएट किया मार्केट ने। ठीक है, तो इक्वल लोज बन गए यहाँ पर, लंदन लो, एक ये स्विंग लो, इक्वल लोज, है ना। मार्केट ने क्या किया, आपके पास यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक रखा हुआ है, की लेवल, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, इस लो की लिक्विडिटी स्वीप की, कब की, न्यूयॉर्क सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन में लिक्विडिटी स्वीप की, ओके, एंड लंदन लो की लिक्विडिटी भी स्वीप की। आप यहाँ पर देखोगे तो क्लियरली आपको लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन दिख रहा है, क्लियरली फेल्यूअर स्विंग बैठे हुए हैं ऊपर की साइड, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, अप गया मार्केट, वापस से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, है ना। अब ये आपका एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक बन गया, कौन सा, आपका ये टारगेट रहेगा, ये आपका हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक,
जब इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर मार्केट ने कैंडल क्लोज दे दी 15 मिनट में, तब आप इस ऑर्डर ब्लॉक पर आपकी पेंडिंग एंट्री डाल सकते हैं। लो जो रहेगा आपका, एसएल जो रहेगा इस लो का रहेगा आपका, एंड वेट करें। आपने यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक पर एंट्री प्लान की, इस लो के नीचे एसएल लगाया, ये आपका टीपी एंड बूम। तो ये रहेगा आपका न्यूयॉर्क रिवर्सल प्रोफाइल। अब मैंने आपको या तो पॉजिटिव दिखाई या नेगेटिव दिखाई, मैंने आपको समझाने की कोशिश की, जो कि ये आपका लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन रहेगा। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को देखने के बाद को चार्ट में जाएं एंड जैसा कि मैंने बोला, आप महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक के जो प्रोफाइल्स बने हुए हैं वो चेक करें कि किस प्रकार से क्रिएट होते हैं, किस प्रकार से वर्क करते हैं। एक बार और फिर बता देता हूँ मैं, बिना हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस के या बिना आपके पास कोई भी हायर टाइम फ्रेम का बायस नहीं हो, उसके बिना आप रैंडमली कहीं भी उठा करके सेशन प्रोफाइल को देखोगे और कहीं भी सेशन प्रोफाइल को प्ले करने की कोशिश करोगे तो नुकसान में जाओगे। मैं पहले ही बोल दूं, इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा और मैं भी नहीं ले रहा। आप सिर्फ और सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप को देके आपका जो भी हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस का बायस है या फिर आपका जो भी तरीका है बायस देखने का, उस हिसाब से आपका पहले व्यू हाई टाइम फ्रेम बायस में व्यू होना चाहिए कि मैं यहाँ पर पॉजिटिव हूँ, मैं यहाँ पर नेगेटिव हूँ। उसके हिसाब से सेशन प्रोफाइल देखें। चारों सेशन प्रोफाइल मैंने आपको समझा दी है एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी सेशन प्रोफाइल है ये। आप पहले बैक टेस्ट करें, उसके बाद यूज़ करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।